अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। खुश आमदीद मेरे चैनल पे, जहाँ पे हम सीखते हैं इटालियन ज़बान उर्दू तर्जुमे के साथ, और साथ ही साथ हम सीखते हैं पतेंते बी थ्योरी के सबक। तो आए आज की जो वीडियो है इसका आगाज़ करते हैं। आज की जो वीडियो है इसमें जो सबक सीखेंगे आज के, वो सीनियली दी पेरिकोलो पे ही आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सीनियली दी पेरिकोलो है आए देखते हैं। आज का जो पहला सीनियले दी पेरिकोलो है वो है passaggio a livello con barriere ए सेमी बैरियर। यानी ये जो निशान है ये हमें तब मिलता है जब जहाँ पे ट्रेन की पटरी होती है वहाँ पे आगे वो खंबे लगे होते हैं जो बंद हो जाते हैं जब ट्रेन गुजरती है, यानी बैरियर ए सेमी बैरियर। Definition इसकी पढ़ लेते हैं। E un segnale di pericolo che preannuncia di norma 150 metri un passaggio a livello attraversamento ferroviario con barriere o semi barriere। यानी ये एक ख़तरे का निशान है जो कि ऐलान करता है 150 मीटर पहले आता है और ऐलान करता है कि आगे यानी ट्रेन की पटरी आ रही है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Bisogna moderare la velocità per essere pronti a fermarsi। यानी हमें अपनी गाड़ी की जो रफ्तार है उसको मतवस्त या कम रखना चाहिए ताकि हम आगे जाके रुक सकें। ठीक है, से ci sono, अगर वहाँ पे una luce rossa fissa accesa, अगर वहाँ पे एक लाल बत्ती जल रही हो फिक्स। दुए लूची रोसे लंपेजांती, अगर जो लाइटें हैं वो रेड हों और वो चमक रही हों। इन क्वेलो कौन सेमी बैरियरे, यानी जहाँ पे सेमी बैरियरे लगी हों, जहाँ पे सिर्फ एक कुर्सी पे लगा हो बैरियरा, वहाँ पे हमें लूचे लंपेजांती मिल सकते हैं। ठीक है, इस दूसरी तस्वीर में मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे लूचे फीसा है, यानी ऊना लूचे रोसा फीसा अच्छे सा। तो मतलब ये कि वहाँ पे हमें रुकना चाहिए। बिसोनिया moderare la velocità per essere pronti a fermarsi। ठीक है, उसके बाद ये आपको तीसरी तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि देखा है जहाँ पे सेमी बैरियरें हैं वहाँ पे लूची रोसे, जैसा कि आपने देखा है जहाँ पे सेमी बैरियरें हों, एक कुर्सिया पे लगा होता है वो खंबा, वहाँ पे लूची लंपे जानती होंगे रोज से। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ इस तरफ लगा हुआ है और वहाँ से आने वाली गाड़ियों के लिए उस तरफ लगा हुआ है। ठीक है ना, यानी हमें गाड़ी को रोकना होगा अगर हमें आगे ये passaggio a livello मिले con barriere e semi barriere। il dispositivo acustico a campana in funzione, हमें वहाँ पे और क्या मिल सकता है, हमें वहाँ पे मिल सकता है वो बेल जो कि बज रही होती है। ठीक है, il dispositivo acustico a campana in funzione, अगर वो चल रही हो तो तब भी हमें रुकना चाहिए। उसके अलावा हमें वहाँ पे क्या मिल सकता है जब ये निशान हो passaggio a livello con barriere e semi barriere, cavaletti a strisce bianche e rosse। यानी ये जो तस्वीर मैंने आपको बना के दिखाई है इसे कहते हैं cavaletti a strisce bianche e rosse, जिसके ऊपर जो लाइनें लगी हैं वो सफ़ेद और लाल कलर की लगी हैं। अब देखते हैं दोबारा, passaggio a livello con barriere e semi barriere, यानी जहाँ पे passaggio a livello con barriere और semi barriere का निशान हो, हमें वहाँ पे क्या क्या मना है। सोनो विएताते का मतलब है मना है, हम वहाँ पे सोचता नहीं कर सकते, रेत्रो मार्चा यानी रिवर्स नहीं कर सकते, और इन्वर्सियोने दी मार्चा यानी यू टर्न नहीं ले सकते। ये जो निशान है आप याद रखें, इसका मतलब है यानी आगे जो 150 मीटर बाद जो आ रहा है वो है ट्रेन की पटरी आ रही है और वहाँ पे बैरियरे और सेमी बैरियरे लगे हुए हैं। हमें ये निशान जो है 150 मीटर पहले मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमें मना है यू टर्न करना भी, रिवर्स करना भी और गाड़ी खड़ी करना भी। बैरियरे का मतलब होता है जो खंबे होते हैं, जब ट्रेन की पटरी के पास जो खंबे होते हैं वो जो बंद हो रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं बैरियरे ए सेमी बैरियरे। passaggio a livello con barriere e semi barriere।
mentre il sorpasso si può fare se si rimane nel proprio senso di marcia। जब हमें ये निशान मिले 150 मीटर पहले हमें ये निशान मिलता है तो हम ओवरटेक कर सकते हैं अगर हम अपनी ही जो कोर्सिया दी मार्चा यानी अपनी ही लाइन में रह के हम ओवरटेक कर सकते हैं। अभी तस्वीर में आपको दिखाता हूँ मिसाल। Se il veicolo si ferma per avaria guasto sui binari, अगर गाड़ी ख़राब हो जाए और पटरी पे रुक जाए, il conducente deve adottare, ड्राइवर को अपनाना चाहिए ogni iniziativa utile al fine di evitare incidenti, उसे ज़रूरी इक़दामात अपनाने चाहिए ताकि वो एक्सीडेंट होने से बच सके। ठीक है, अवारिया ग्वास्तो इसका मतलब होता है ख़राबी। ठीक है, ग्वास्तो का मतलब होता है ख़राब होना, और अदोथारे इसका मतलब होता है अपनाना। ठीक है, यानी जो ड्राइवर है उसे कुंदुचेंतो देवे अदोथारे, ड्राइवर को अपनाना चाहिए हर ज़रूरी इक़दाम ताकि वो एक्सीडेंट होने से बच सके। ठीक है, तो ये भी हमने देखा कि अगर उसके बाद passaggio a livello con barriere e semi barriere, अभी भी हम इसी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। non è vero che obbliga ad arrestarsi se le luci rosse poste in prossimità delle barriere o semi barriere, यानी कि ये ठीक नहीं है कि हमें रुकना चाहिए, हमें लाजिम है रुकना जब जो लाइट बत्तियां हैं वो बनी हों, उसके बाद बरिएरे और सेमी बरिएरे के बाद। ठीक है, उसके बाद अगली डेफिनेशन देखते हैं। passaggio a livello con barriere e semi barriere, ये जो पहली तस्वीर है इसमें हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं। passaggio a livello con barriere सेमी बरिएरे में हमें क्या मिल सकता है, लूचे फीसा मिल सकती है और बरिएरे सेमी बरिएरे मिल सकते हैं। ठीक है, पहली तस्वीर में लूचे फीसा, दूसरी तस्वीर में बरिएरे सेमी बरिएरे, और तीसरी तस्वीर में हमने सीखा कि हमने जो रफ्तार है गाड़ी की वो आहिस्ता करनी है। चौथे नंबर पे हमने सीखा कि वहाँ पे लूचे रोसा लंपे जानते हो सकती है, यानी वहाँ पे लूचे रोसा हो सकती है, रेड लाइट जो कि चमक रही हो, तो तब हमें रुकना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, कंपाना अकूस्टिको इन फंजियोने, यानी कि जब ट्रेन वहाँ से जा रही होती है, गुजर रही होती है, तो हमें वहाँ पे एक घंटी लगी होती है जो कि बज रही होती है। उसके बाद हमें मिलेगा कावालेती स्त्रिशे ब्यांके रोसे, यानी ऐसे ऐसे का एक स्टैंड मिलेगा जिसके ऊपर लाल और वाइट कलर की लगी होती हैं लाइनें। उसके बाद हमें वहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है, दिव्येतो दी सोस्ता है, रेत्रो मार्चा मना है, उसके बाद इन्वेस्टोने दी मार्चा मना है। और देख सकते हैं तस्वीर में मैंने, अगर अपनी लाइन में रह के आप सोरपासो कर सकते हो। उसके बाद passaggio a livello senza barriere, देखते हैं कौन सा निशान है। ये वाला हमें निशान मिलेगा अगर वहाँ पे खंबे ना लगे हों, जहाँ से ट्रेन गुजरती है, पटरी जहाँ पे होती है ट्रेन की, वहाँ पे अगर खंबे ना लगे हों। जो दूसरा वाला जो निशान है वो है passaggio a livello con barriere e semi barriere, और जो पहला वाला है वो है senza barriere, passaggio a livello senza barriere, जहाँ पे आगे वो ना लगे हों। जैसा कि मैं तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि आपको नज़र आ रहा है सामने खंबे नहीं लगे हुए जब ट्रेन गुजर रही है, और खंबे वहाँ पे नहीं लगे हुए जो कि बंद हुए हों। ठीक है, तो हमें ये वाला निशान मिलेगा, जो पहला वाला निशान है दाएं हाथ पे, वो हमें मिलेगा passaggio a livello senza barriere, जब आगे खंबे ना लगे हों, यानी बरिएरे और सेमी बरिएरे ना लगे हों। दूसरा आप तस्वीर में देख सकते हो, जहाँ पे मैंने अभी गोल दायरा लगाया है, आपको ये वाला निशान मिलेगा क्रॉस का, जिसका मतलब ये भी तब लगा होता है जब बरिएरे और सेमी बरिएरे ना हों। ठीक है, इसको कहते हैं क्रोचे दी संता अंद्रेया। क्रोचे दी संता अंद्रेया भी तब लगा होता है जब बरिएरे और सेमी बरिएरे ना हों।
अब देखते हैं पसाजो a livello senza barriere, यानी ट्रेन जहाँ से गुजरती है उसकी पटरी और ऐसी जगह जहाँ पे खंबे ना लगे हों बंद होने वाले, यानी बरियरे और सेमी बरियरे ना लगे हों। और जो दाएं हाथ में निशान बना के दिखाया है, ये निशान हमें मिलेगा जब हमें आगे खंबे ना मिलें, यानी बरियरे और सेमी बरियरे ना मिलें। Il segnale preannuncia un attraversamento ferroviario a livello senza barriere, यानी निशान, ये जो ऐलान है, ये जो निशान है, ये ऐलान करता है एक ऐसी पटरी का जहाँ से ट्रेन गुजरती है, लेकिन वहाँ पे हमें आगे बरियरे और सेमी बरियरे नहीं मिलते। Viene posto sul primo dei pannelli distanziometrici a 3 barre rosse, यानी ये लगाया जाता है, ये हमें निशान मिलता है पनेली डिस्टेंशियोमेट्रिची, पनेली डिस्टेंशियोमेट्रिची, जो ये जो 3 मैंने आपको बना के दिखाए हैं तख्तियाँ, इन्हें हम कहते हैं पनेली डिस्टेंशियोमेट्रिची। और हमें जो पहली, जिसके ऊपर मैंने आपको तस्वीर बना के भी दिखाई है, पहली के ऊपर हमें यहाँ पे हमें ये निशान मिलता है आ 3 barre rosse। 3 barre rosse का मतलब है, यानी जो लाल पट्टियाँ हैं उसे हम कहते हैं 3 barre rosse, यानी हमें पहले डिस्टेंस जो पहली तख्ती है उसके ऊपर हमें ये निशान मिलेगा passaggio a livello senza barriere, जिसके अंदर ट्रेन का निशान बना हुआ है। और इसका मतलब ये है कि आगे हमें बरियरा यानी खंबे जो बंद होते हैं जब ट्रेन गुजरती है वो हमें नहीं मिलेंगे। इसकी अगली डेफिनेशन देख लेते हैं, passaggio a livello senza barriere। जैसा कि हमने देखा कि निशान हमने यही है जिसके ऊपर ट्रेन बनी होती है। Deve essere seguito dalla croce di Sant'Andrea se c'è un solo binario। इसका मतलब ये है कि इसके बाद आता है क्रोचे दी संतांद्रेया, जो कि क्रॉस की शक्ल में बना होता है, जो कि मैं अभी आपको तस्वीर में बना के दिखा रहा हूँ। ये जो दायरा जहाँ पे मैंने लिखाया है, ये जो है ये है क्रोचे दी संतांद्रेया, यानी क्रॉस की शक्ल में बना होता है अगर वहाँ पे सिर्फ एक पटरी हो। और dalla doppie croce di Sant'Andrea se c'è più di un binario, और वहाँ पे 2 दफ़ा बना होगा क्रॉस अगर वहाँ पे एक से ज़्यादा जो हैं या जायद पटरियाँ हैं। ठीक है, जो तीसरे नंबर पे मैंने शक्ल बना के दिखाई है तस्वीर, वो है दोप्पिया क्रोचे दी संतांद्रेया। ठीक है, यानी हमें जो निशान है passaggio a livello senza barriere, उसके बाद हमें मिलेगा कौन सा निशान, क्रोचे दी संतांद्रेया, जो कि क्रॉस की शक्ल में होता है। अब हम आगे दोबारा इसकी एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये जो निशान मैंने बना के दिखाया है दूसरी तस्वीर में, ये है दोप्पिया क्रोचे दी संतांद्रेया। और जो दरमियान में मैंने तस्वीर बना के दिखाई है, यहाँ पे देखें हमें passaggio a livello senza barriere, यानी जो दाएं हाथ में निशान है उसके बाद हमें कौन सा निशान मिलेगा, दो क्रोचे दी संतांद्रेया मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जब बरियरे और सेमी बरियरे ना मौजूद हों, देख रहे हैं आप तस्वीर में ट्रेन गुजर रही है लेकिन वहाँ पे बरियरे और वो नहीं है, खंबे नहीं हैं, तो हमें ये 2 निशान मिलेंगे, दाएं हाथ वाला और बाएं हाथ वाला। यानी जो दाएं हाथ वाला है वो है, उसका नाम है passaggio a livello senza barriere, याद रखना इसके ऊपर ट्रेन का निशान बना होगा। ठीक है, और जो बाएं हाथ वाला लेफ़्ट हैंड वाला जिसके ऊपर मैं अभी दायरा बना रहा हूँ, ये है दोप्पिया क्रोचे दी संतांद्रेया। ये अगर 2 पटरियाँ हो वहाँ पर, यानी एक से ज़्यादा पटरियाँ हो, तो हमें ये 2 क्रॉस मिलेंगे, जिसका मतलब है दोप्पिया क्रोचे दी संतांद्रेया। मतलब ये बताने के लिए कि आगे हमें बरियरे और सेंजा बरियरे नहीं मिलेंगे। आगे चलते हैं, दोबारा इसी की डेफिनेशन देखते हैं, passaggio a livello senza barriere। दोबारा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Bisogna moderare la velocità e fermarsi se ci sono। हमें गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करनी चाहिए और रुकना चाहिए अगर 2 बत्तियां जल रही हों, चमक रही हों, लंपे जानती है 6 से, यानी चमक रही हों। Il dispositivo acustico, अगर घंटी बज रही हो। और तीसरे नंबर पे cavaletti a strisce bianche e rosse, यानी वो जो स्टैंड होते हैं जिसके ऊपर सफ़ेद और लाल कलर की पट्टियाँ लगी होती हैं, अगर वो हमें मिले तो हमें वहाँ पे रुकना चाहिए और अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करनी चाहिए। से ci sono, अगर वहाँ पे हैं 2 luci rosse लंपे जानती है 6 से, अगर वहाँ पे 2 लाइटें जो हैं
चमक रही हो और जली हो तो हमें रुकना चाहिए, और वहाँ पे अगर घंटी बज रही हो तब हमें रुकना चाहिए। और तीसरे नंबर पे वहाँ पे अगर स्टैंड लगे हों, यानी कौन स्त्रीशे ब्यांके एरोसे यानी सफ़ेद और लाल पट्टियों के साथ, तो वहाँ पे हमें रुकना चाहिए। आगे चलते हैं, देखते हैं passaggio a livello senza barriere। अभी भी हम इसी के बारे में देख रहे हैं डेफिनेशन। सोनो विएताते यानी जब हमें passaggio a livello senza barriere मिले, वहाँ पे हमें क्या मना है? वहाँ पे हमें इल sorpasso मना है यानी ओवरटेक करना मना है, ला सोस्ता यानी गाड़ी खड़ी करना मना है, ला रेत्रो मार्चा यानी रिवर्स करना मना है, और इन्वेर्सिone दी मार्चा यू टर्न करना मना है। दोबारा देख लेते हैं इसी की डेफिनेशन। passaggio a livello senza barriere, हमने ये तो हमें पक्का हो गया कि जो निशान है हमें ये वाला मिलेगा जब आगे बरिएरे और सेंजा बरिएरे जो हैं ना हो। इस बलियातो दीरे कहना गलत है कि इल सेनियाले इंडिका इंक्रोचो con una linea tranviaria, यानी ये कहना गलत है कि जो निशान है ये निशानदही करता है या इशारा करता है एक ऐसे चौक का जहाँ पे हमें आगे ट्राम मिलेगी। ये गलत है। कि può essere integrato da pannello con la scritta tram, कि जिसके साथ नीचे लगा हो सकता है, तख्ती लगी हो सकती है और उसके ऊपर लिखा हो सकता है ट्राम, तो ये गलत है, ये हमें ट्राम की निशानदही नहीं करता। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि इंडिका ला presenza di una stazione ferroviaria, तीसरा पॉइंट भी ये कहना गलत है कि हमें ये जो निशान है ये उसके इशारा करता है कि हमें आगे ट्रेन स्टेशन आ रहा है। ये ट्रेन स्टेशन नहीं आ रहा, ये हमें बताता है कि 150 मीटर बाद ट्रेन की पटरी आ रही है जहाँ पे बरिएरे और सेंजा बरिएरे हमें नहीं मिलेंगे, बरिएरे और सेमी बरिएरे सॉरी नहीं मिलेंगे। अब देख लेते हैं हम क्रोचेती संतांद्रिया, यानी जो क्रॉस की शक्ल में बना होता है, ये ऐसे भी बना हो सकता है ओरिजोनताले जैसे हम कहते हैं ओरिजोनटल, और वर्टिकाले भी बना हो सकता है यानी वर्टिकल शक्ल में भी। ये तब बना होता है जब बरिएरे और सेमी बरिएरे ना लगे हों। Si trova nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, quindi dopo il segnale di pericolo. Si trova solamente nei passaggi a livello senza barriere ed indica la presenza di un solo binario। अगर हमें ये सिर्फ ऐसा क्रॉस मिले, ये हमें हमेशा मिलता है बिल्कुल जब ट्रेन की पटरी जहाँ पे होती है उसके करीब हमें मिलता है। ठीक है, यानी quindi dopo il segnale di pericolo, यानी हमें ख़तरे के निशान के बाद मिलता है। Si trova solamente nei passaggi a livello, ये हमें सिर्फ मिलता है वहाँ पे उस फाटक पे जहाँ पे बरिएरे ना हो। ठीक है, यहाँ पे बरिएरे और सेमी बरिएरे ना हो। अब हम देख लेते हैं दोपिया क्रोचे दी संतांद्रेया। ये जो अगर दो क्रॉस बने हों ऐसे के, इस जैसे कि मैंने अभी तस्वीर में बनाए हैं, तो और जैसे कि अभी दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक तरफ से ट्रेन आ रही है और दूसरी तरफ से जो है पटरी बनी हुई है, यानी दो पटरियां बनी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक या एक से ज़्यादा पटरियां मिल सकती हैं वहाँ पे अगर दो क्रॉस के निशान बने हों। Si trova nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, ये बिल्कुल हमें ट्रेन की पटरी के साथ ही मिलता है। solamente nei passaggi a livello senza barriere, सिर्फ उस फाटक पे यानी उस ट्रेन पटरी पे जहाँ पे आगे बरिएरे और सेमी बरिएरे ना लगे हों। इंडिका ऊनो ओ पिù binari, जो कि इशारा करता है एक या एक से ज़ायद पटरियों की। दोपिया क्रोचे दी संतांद्रेया, ये भी हमें देख लिया कि अगर दो क्रॉस के निशान हो तो हम उसे कहते हैं दोपिया क्रोचे दी संतांद्रेया। viene preceduta dal segnale di passaggio, यानी ये जो di passaggio a livello senza barriere, यानी ये viene preceduta का मतलब है पहले आता है, यानी इससे पहले आता है, यानी जो passaggio a livello senza barriere है उससे, इसका मतलब है कि जो passaggio di livello है वो पहले आता है और ये जो croce di Sant'Andrea है वो बाद में आता है। e dai pannelli distanziometrici, यानी जो पन्नेली डिस्टेंशियोमेट्रिची हैं और passaggio a livello senza barriere है, उन वो जो दोनों निशान हैं वो पहले आएंगे, उनके बाद doppia croce आएगा di Sant'Andrea। può essere abbinata al segnale di fermarsi e dare precedenza, यानी जो doppia croce di Sant'Andrea है ये इसके साथ नीचे लगा हो सकता है रुकना
निशान लगा होता है उसका, किसका, सेनियाले दी प्रेसिडेंजा का, ताकि आगे वो बता रहा है कि आगे हमने प्रेसिडेंजा भी देना है। अब इस तस्वीर में देखें, जैसा कि अब पहले मैं बता रहा था कि पहले जो आएगा निशान वो है पसाजो a livello senza barriere और पनेली डिस्टेंसियो मैट्रिची। उसके बाद आएगा दोप्पिया क्रोचे दी संता अंद्रेया। तो ये आपने ख्याल रखना है और जहन में रखना है कि जो क्रोचे दी संता अंद्रेया वो आखिर में आएगा, बाद में आएगा। अब देख लेते हैं दोबारा, दोप्पिया क्रोचे दी संता अंद्रेया यानी जो डबल क्रॉस है, इसका मतलब है आगे वो नहीं लगा हुआ। खंबे यानी जो बंद होने वाले वो नहीं लगे हुए। इम्पोने दी अरेस्तारे एंट्रो ला स्ट्रिशा दी अरेस्टो, हमें आयत करता है, जो आगे पट्टी लगी होती है सड़क के वहाँ पे हमें रुकने की निशानदेही करता है। दोप्पिया क्रोचे दी संता अंद्रेया हमें कहता है कि हमें वहाँ पे रुकना है। से ए इन रीवो इल ट्रेनो ए इन वीटा अफार पर्टिकुलर अटेंसियोने, अगर वहाँ पे ट्रेन आ रही हो और हमें कहता है कि हमें वहाँ पे ख़ास ध्यान रखना चाहिए। परखे एसेंदो ची पिù बिनारी, क्योंकि एक या एक से ज़ायद वहाँ पे पटरियाँ हो सकती हैं। पोत्रेबे अरिवारे उन आल्ट्रो ट्रेनो, वहाँ पे एक और ट्रेन आ सकती है। सू उन आल्ट्रो बिनारियो, एक और पटरी पे। ये जो मैंने दायरे पे आपको गोल निशान लगा के दिखाया है, इसे कहते हैं लीनिया दी अरेस्टो या फिर स्ट्रिशा दी अरेस्टो। ठीक है, अब देखते हैं पन्नेली डिस्टेंसियो मैट्रिची, यानी वो 3 तख्तियाँ जो कि हमें मिलती हैं पहले, किस निशान से पहले, क्रोचे दी संता अंद्रेया से पहले। और जो पहली तख्ती है उसके ऊपर हमें मिला हुआ नज़र आता है पसाजो a livello senza barriere। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सी trovano in tutti i passaggi a livello, यानी हर फाटक में मिलेंगे हमें ये जो तख्तियाँ हैं पन्नेली डिस्टेंसियो मैट्रिची। कौन बरिएरे, सेमी बरिएरे और सेंजा बरिएरे, यानी किसी भी फाटक में हमें ये पन्नेली डिस्टेंसियो मैट्रिची मिलेंगे। इंडिकानो कि ci sta avvicinando alla linea ferroviaria, ये निशानदेही करती हैं या फिर ये जाहिर करती हैं, बताती हैं कि हम एक फाटक के करीब जा रहे हैं या फिर एक फाटक हमारे करीब आ रहा है। ठीक है, तो जो पहली तख्ती है वो बताती है कि 150 मीटर रह गए हैं, और दूसरी तख्ती है वो बताती है 100 मीटर रह गए हैं, और जो तीसरी है वो बताती है 50 मीटर रह गए हैं, यानी आगे ट्रेन की पटरी आएगी। यानी पहली वाली बताती है 150 मीटर बाद आ रही है ट्रेन की पटरी, दूसरी वाली बताती है कि 100 मीटर बाद, तीसरी वाली बताती है कि 50 मीटर बाद ट्रेन की पटरी आ रही है। ई पन्नेली डिस्टेंसियो मैट्रिची, ये जो 3 तख्तियाँ हैं जो मैंने बना के दिखाई हैं आपको, इन्हें हम कहते हैं पन्नेली डिस्टेंसियो मैट्रिची। इन उन passaggio a livello senza barriere i pannelli distanzio metrici si trovano, यानी एक ऐसे ट्रेन पटरी पे, एक ऐसे फाटक पे जहाँ पे हमें ये तीनों मिलते हैं, यानी पन्नेली डिस्टेंसियो मैट्रिची मिलती हैं। si trovano prima del segnale di croce di Sant'Andrea, यानी हमें जो क्रोचे दी संता अंद्रेया है उससे पहले हमें ये मिलती हैं। ठीक है, पहले नंबर पे हमें ये मिलेंगी पन्नेली डिस्टेंसियो मैट्रिची जहाँ पे बरिएरे नहीं होते। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें क्या मिलेगा, क्रोचे दी संता अंद्रेया। अगर एक होगा तो हमने देखा कि मतलब ये कि वहाँ पे सिर्फ एक पटरी है, अगर दो होंगे तो वहाँ पे मतलब ये कि एक या एक से ज़्यादा वहाँ पे पटरियाँ हैं। ठीक है, अब हम करेंगे सेनियाले दी पेरिकोलो, ये भी, और इस सेनियाले दी पेरिकोलो का नाम है अट्रावेर्सामेंटो ट्रामवियारियो। अट्रावेर्सामेंटो ट्रामवियारियो यानी जहाँ से ट्राम गुज़रती है। इसका साइन भी हमें 150 मीटर पहले मिलता है। पोस्तो विचिनो अली इंक्रोची, यानी ये चौक पे करीब, चौक के करीब बने होते हैं ये जो ट्राम होते हैं, ट्राम की जो पटरियाँ होती हैं। उर्बानी एड एक्स्ट्रा उर्बानी, यानी शहरों के अंदर भी और शहरों के बाहर भी, यानी मोहल्लों के साथ भी। इंडिका दिदारे ला प्रेचेदेंजा, यानी हमने ट्राम को प्रेचेदेंजा देना होता है, यानी हमने उसे पहले गुजरने देना होता है। अलेवेंटुआले ट्राम इन अट्रावेर्सामेंटो, अगर वहाँ से ट्राम गुजर रही हो। इन क्वांटो ला लीनिया ट्रामवियारिया नोने रेगुलाता दा सेमाफरी, जबकि ये जो ट्राम की जो पटरी होती है वहाँ पे ट्राम के लिए ट्रैफिक लाइट नहीं होती।
क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं होती। तो हमने प्रेसिडेंजा देना होता है, उसे पहले गुजरने देना होता है जहाँ पे हमें ये साइन नज़र आए। अगर वहाँ पे ट्राम गुजर रही हो तो ट्राम को हमने पहले गुजरने देना है। इसके बारे में और डेफिनेशन देख लेते हैं। अट्रावेर्सामेंटो ट्रामविario, जिसका निशान ये है, ठीक है। सोनो अमेसी, सोनो अमेसी का मतलब होता है जिन चीज़ों की हमें इजाज़त है, ठीक है। ला मार्चा सोप्रा ई बिनारी, हम पटरियों पे चल सकते हैं। ला मार्चा सोप्रा ई बिनारी सेंजा पेरो इंट्रलचारे ला मार्चा देल ट्राम, बगैर उसको रुकावट पैदा किए ट्राम के अंदर, ट्राम के लिए हम रुकावट बगैर पैदा किए हम पटरियों के ऊपर चल सकते हैं। हम इल सोरपासो भी कर सकते हैं, अंके दल्लातो देस्त्रो, दाएं हाथ से भी। क्वाल ओरा इल ट्राम सिया फेर्मो, अगर ट्राम खड़ी हो। एवासिया एवीसिया इल साल्वाजेंते, और वहाँ पे साल्वाजेंते भी हो, यानी जो फुटपाथ बनी होती है लोगों के उतरने के लिए और चढ़ने के लिए, मुसाफिरों के लिए। ओसिया इन मार्चा, और अगर वो चल भी रही हो, चिसिया आ देस्त्रा लो स्पाजियो सुफिचिएंते, हम दाएं हाथ से भी गुजर सकते हैं ट्राम से अगर हमारे लिए मुमकिन वहाँ पे जगह हो, यानी वहाँ से हम गुज़र सकते हों तो हम वहाँ से दाएं हाथ से गुज़र सकते हैं अगर हमारे लिए वहाँ पे जगह हो, यानी गुज़रने की जगह हो। अट्रावेर्सामेंटो ट्रामविario, इसकी तीसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हमें 150 मीटर पहले मिलता है। ये निशान सेनियाले दी पेरिकोलो है जो कि अट्रावेर्सामेंटो ट्रामविario है, यानी ये बताता है कि वहाँ से ट्राम गुज़र रही होगी या गुज़र सकती है। इन प्रेसेंजा दिल सेनियाले सी देवे फारे अटेंसियोने, बनाए हुए निशान की मौजूदगी में हमें ख्याल रखना चाहिए। आए देखते हैं किन चीज़ों का। हमें बनाए हुए निशान की मौजूदगी में ख्याल रखना चाहिए। अली एवेंटुअली पेडोनी प्रेसेंटी अल्ला फर्माता दिल ट्राम, अगर वहाँ पे कोई मुसाफिर खड़े हों ट्राम की जो फरमाता होता है वहाँ पे। अल्ला पोसिबिले diminuzione di aderenza delle ruote del veicolo se si frena, हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि पटरियों के ऊपर जो है, ट्राम की जो पटरियाँ हैं वहाँ पे गाड़ी की जो ब्रेक है, जो गाड़ियों के टायर की ब्रेक है, वो गिरफ्त जो है वहाँ पे कम हो जाती है। अल्फातो के इल्तराम नेचेसिता उना दिस्तांजा, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राम को एक ज़्यादा फासला चाहिए होता है। दी अरेस्टो मजोरे, ज़्यादा फासला चाहिए होता है। दी क्वेला दिल्ली ऑटो व्हीकली, यानी गाड़ियों की निस्बत ट्राम को ज़्यादा फासला चाहिए होता है ब्रेक लगाने के लिए, गाड़ियों की निस्बत, ठीक है। ये तीसरी डेफिनेशन हमने देख ली है, अट्रावेर्सामेंटो ट्रामविario। इसकी फोर्थ यानी चौथी डेफिनेशन देख लेते हैं। अट्रावेर्सामेंटो ट्रामविario, ध्यान में रहे ये बस का निशान नहीं है, ये ट्राम का है, इसको हमने बस के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इस बलियातो दीरे, कौन सी चीज़ें गलत हो सकती हैं। इल सेनियाले इंडिका un eventuale transito di filobus a cui va data la precedenza, जो पहला वाला पैराग्राफ है वो ये कह रहा है कि गलत है ये कहना कि जो निशान है बना हुआ वो हमें एक फिलोबूस का इशारा देता है, यानी जो एक फिलोबूस होती, जो बस होती जो तार के साथ चलती है, बिजली की तार के साथ, जिसे हमने प्रेसिडेंजा देना है, पहले गुजरने देना है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ए इंटेग्रातो द लूची रोज से, ये भी गलत है क्योंकि ट्राम के लिए वहाँ पे ट्रैफिक लाइट नहीं लगी होती। तो ये फिलोबूस नहीं है, बिजली से जो चलने वाली बस होती है वो नहीं है, ये ट्राम है। उसके बाद इसकी पांचवी डेफिनेशन देख लेते हैं। अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले अब देखते हैं, जिसका निशान हमें ये मिलता है, यानी 150 मीटर पहले हमें ये निशान मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी सेकंड तस्वीर में भी बना के दिखाया कि जहाँ से सड़क क्रॉस करते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जिसे हम कहते हैं, ये हमें 150 मीटर पहले मिलता है, ये बताने के लिए कि आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग या फिर अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले आ रहा है। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं attraversamento pedonale की। Si trova 150 metri prima delle strisce pedonali, जैसा कि मैंने बताया पहले कि हमें 150 मीटर पहले मिलेगा
strisce pedonali zebra crossing, bisogna moderare la velocità per fermarsi, हमें गाड़ी की रफ्तार को कम करना होगा ताकि हम उसे वक्त पे रोक सकें। e dare la precedenza, और हमें पहले उनको गुजरने देना चाहिए जो कि ai pedoni che attraversano, जो कि पैदल चलने वाले हैं, जो कि सड़क क्रॉस कर रहे हैं। जो infrangere questa norma comporta, जो कि इस कानून को तोड़ेगा, tra l'altro la sottrazione di punti della patente, उसके जो पतेंते के पॉइंट हैं वो भी काटे जाएंगे अगर वो पैदल चलने वालों को पहले गुजरने नहीं देगा, अगर वो सड़क क्रॉस कर रहे होंगे। तो इसके लिए कानूनी तौर पे आपके जो पतेंते हैं उसके पॉइंट भी काट सकते हैं। attraversamento pedonale, इसकी सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ से हमें ये निशान सेनियाले दी पेरिकोलो है जो कि हमें 150 मीटर पहले मिलता है, ये बताने के लिए कि आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग या फिर attraversamento pedonale आ रहा है। इन presenza del segnale sono vietate, बनाए हुए निशान की मौजूदगी में हमें जो चीज़ें मना हैं, आए देखते हैं हमें क्या मना है। vietato का मतलब होता है मना है। il sorpasso dei veicoli che si fermano per far attraversare i pedoni, la fermata e la sosta, यानी गाड़ी खड़ी करना ड्राइवर की मौजूदगी में और ना अदम मौजूदगी में भी वहाँ पे हम गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। sbagliato dire che il segnale indica un viale pedonale, ये कहना गलत होगा कि जो है हमें ये जो निशान है ये निशानदेही करता है कि ये वो लोगों के चलने के लिए यानी फुटपाथ है। un luogo frequentato da bambini, ये भी कहना गलत होगा कि ये यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह है। जो पहला पैराग्राफ है उसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते अगर अगली गाड़ी जो है वो रुक जाए क्रॉस करने के लिए, यानी पैदल चलने वालों को क्रॉस करने दे, तो हमें उस गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए, उसका वेट करना चाहिए। इसके बाद आता है attraversamento ciclabile। attraversamento ciclabile ये भी carreggiata का हिस्सा है और स्ट्रादा का भी हिस्सा है, यानी ये बताता है 150 मीटर पहले हमें ये निशान मिलेगा। si trova 150 metri prima delle strisce ciclabili, यानी हमें 150 मीटर पहले ये निशान मिलेगा जहाँ से साइकिलें क्रॉस करती हैं सड़क को। bisogna moderare la velocità, हमें रफ्तार को कम करना चाहिए। e se occorre, और अगर ज़रूरत पड़े fermarsi per dare la precedenza ai ciclisti, हमें साइकिल वालों को पहले गुजरने देना चाहिए। precedenza का मतलब है किसी को पहले गुजरने देना। dare precedenza, किसी को पहले गुजरने देना, और avere precedenza इसका मतलब ये है कि हमारा precedenza बनता है, यानी हमने वहाँ से पहले गुजरना है। attraversamento ciclabile में कौन सी चीज़ें हैं जो कि vietato हैं? sono vietati il sorpasso, जैसा कि हमने attraversamento pedonale में भी देखा, dei veicoli che si sono fermati per far passare i ciclisti, यानी हमने उन गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करना जो कि वो आगे रुकी हैं साइकिल वाले को गुजरने के लिए। ला सोस्ता ए ला fermata, हम ना वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं ड्राइवर की मौजूदगी में और अदम मौजूदगी में भी हम वहाँ पे नहीं खड़ी कर सकते। sbagliato dire che il segnale indica un'area o pista ciclabile, ये pista ciclabile नहीं है, ये segnale di pericolo है जिसका मतलब है attraversamento ciclabile। ठीक है, उसके बाद है अगला segnale di pericolo, वो है discesa pericolosa con pendenza del 10%। ये वाला जो निशान है ये भी segnale di pericolo है, ये है उतराई का। discesa कहते हैं उतराई को और pericolosa कहते हैं ख़तरनाक को। il segnale preannuncia una discesa pericolosa, यानी जो बनाया हुआ निशान है वो ऐलान करता है कि आगे एक ख़तरनाक उतराई है। इन specifica la pendenza, और ये बताता है कि वहाँ पे उतराई है। 10% significa che la strada scende di 1 metro ogni 10, यानी 10% का मतलब ये है कि हर 10 मीटर बाद 1 मीटर जो है सड़क वो और नीचे जा रही है, यानी 10% का मतलब ही ये है कि हर 10 मीटर बाद 1 मीटर जो है सड़क वो नीचे और जा रही है। तो ये आपने देखना है discesa pericolosa, जिसका
बाएं से दाएं हाथ की तरफ निशान हो यानी उतराई का, तो वो है डिस्सेसा पेरिकोलोसा। डिसेसा पेरिकोलोसा con pendenza del 10%। पेंडेंजा का मतलब होता है उतार चढ़ाव, यानी एक चीज़ का या उतराव होगा या चढ़ाव होगा। इस निशान की मौजूदगी में बिसोनिया मोदेरारे ला वेलोचिता, हमें रफ्तार कम करनी चाहिए। से ला स्ट्रादा ए बनियाता, अगर सड़क गीली हो, जब बारिश हो रही हो। से ला स्ट्रादा ए बनियाता, बनियाता का मतलब है यानी भीगी हुई या फिर गीली हुई। इंसेरीरे उना मार्चा पिù bassa, हमें पहले या दूसरे गियर पे गाड़ी चलानी होगी। इंसेरीरे उना मार्चा पिù bassa, यानी छोटे गियर पे हमें गाड़ी चलानी होगी, पहले पे या दूसरे पे। और तीसरा जो पैराग्राफ है वो ये कह रहा है नॉन उसारे पर मोल्तो टेम्पो ई फ्रेनी, ज़्यादा वक्त के लिए हमने ब्रेकें इस्तेमाल नहीं करनी। अल्ट्रीमेंटी पोत्रेब्बेरो रिस्कल्दार्सी e funzioneranno di meno, अगर हम ज़्यादा ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे जब गाड़ी सड़क पे उतर रही होगी तो ब्रेकें जो हैं ज़्यादा गर्म हो जाएंगी और वो ठीक तरह काम नहीं करेंगी। ठीक है, रिस्कल्दार्सी का मतलब होता है गर्म हो जाना, रिस्कल्दार्सी। अब हम देखते हैं डिसेसा, इसकी अगली डेफिनेशन, पेरिकोलोसा con pendenza del 10%। non procedere con la frizione abbassata, यानी कि हमें जब सड़क पे गाड़ी उतर रही हो तो हमने फ्रिक्सियोने यानी क्लच है उसको दबा के नहीं रखना। अब्बासाता का मतलब होता है नीचे, यानी उसको दबा के नहीं रखना। perché il veicolo aumenta di velocità, जब हम उतराई कर रहे हो, सड़क से उतर रही हो गाड़ी, तो हमें क्लच को दबा के नहीं रखना चाहिए क्योंकि गाड़ी की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। aumenta di velocità, बढ़ जाती है रफ्तार। tenere presente che in discesa aumenta, ख्याल में रहे कि उतराई में aumenta बढ़ जाता है lo spazio di frenatura, यानी जो ब्रेक लगाने का फासला है गाड़ी का वो बढ़ जाता है। quindi bisogna aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो फासला है ब्रेक लगाने का हमें वो बढ़ाना चाहिए ताकि हम अगली गाड़ी को टक्कर ना मारें। उसके बाद आता है लास्ट आज का, सलीता पेरिकोलोसा con pendenza del 10%। इसका जो निशान है देख रहे हैं आप, दाएं हाथ से बाएं हाथ की तरफ ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे चढ़ाई है, इस सड़क पे चढ़ाई है, ये निशान दही करता है कि चढ़ाई है आगे। il segnale preannuncia una salita pericolosa e ne specifica la pendenza, बनाया हुआ निशान ऐलान करता है कि आगे चढ़ाई है ख़तरनाक, और 10% significa che la strada sale un metro ogni 10, यानी हर 10 मीटर बाद 1 मीटर जो सड़क है वो ऊपर को जा रही है। bisogna percorrere la salita, हमें ज़रूरत है जो चढ़ाई है उसको तय करने की con prudenza, एहतियात के साथ। utilizzando una marcia adeguata bassa, यानी हमें छोटे गियर पे गाड़ी चलानी होगी जब हम ऊपर जा रहे होंगे।